कबीर सब जग हों फिरो बांदल कंध चढ़ाए कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए मार्ग मोती बिखरे अंधा निक्षो आए जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए बूढ़ा वंश कबीर का पुजो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना दीजै कोए पाछे पाँव ना दीजिए आगे हुए सो हुए जुगो जुग टाल चवर छतर तक दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनात दे प्रतिपालक ज्ञान दे गमी भंडार गुरता गति दे सुभाए मान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है आओ बाणी के विचार अंदर मन बिरतियां एकाग्र करते हुए बख्शी फतेह साझी करो प्यार अदब सत्कार सहता खो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चल रही लड़ीवार विचार दौरान भगत कबीर साहब जी के जिन्हां 4 श्लोकां का पाठ असीं हुणे साझा कीता है। पहले श्लोक विच भगत कबीर साहब जी कृपा करते हुए आखरे ने कबीर सब जग हों फिरो मांदल कंध चढ़ाए। कबीर साहब कहन लगे भी सारे जगत विच घूम के फिर के पुछ पुछ के देख लिया मांदल का अर्थ है ढोल कंध कंधे उत्ते चढ़ाए मोढे ते रख करके कहन तो भाव संसार भर दे सारे जीवां नूं एक गल पूर्ण तौर ते पूछी है कि किसी ने इस गल की हामी नहीं भरी कि संसार तो जान लग्या कोई संसारी पदार्थ इथों नाल जांदा है। जिस किसी ने भी पूछा हर एक ने अगों यही जवाब दिता है भी ये संसार ते मनुख किसी तरह का कोई पदार्थ ना ते लैके आया ते ना ही कभी कोई अज तक लैके गया है। पर कबीर साहब जी आखते ने भी जदों जगत संसार सारा इस गल ते सहमत है इस गल ते परिपक्व है भी कोई पदार्थ नाल लैके जा ही नहीं सकता
कबीर साहब जी आखते ने, मैं फिर भी हैरान हाँ भी ये सारे रब का सिमरन छड्ड करके सिर्फ पदार्थ इकट्ठे करने में ही लगे हुए हैं। जदों नाल कुछ जाना ही नहीं तो सब कुछ इत्थे रह जाना है, तो फिर भी ये लोग संसार दे वो सिर्फ पदार्थ ही इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। रब दे सिमरन वास्ते बंदगी वास्ते समा नहीं कढ़ रहे। बहुते मेरे वर्गियां ते धर्म नूं भी धंधा ही समझ रहा भी धर्म भी जिहड़ा वो केवल धंधा ही है। तो कबीर साहब जी इत्थे ही गल समझा रहे ने, कहणगे कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। सारियां नूं बार बार चंगी तरह परख करके पूछ लिया है ते किसी ने भी इस गल की हामी नहीं भरी भी कोई मनुख संसारी पदार्थ नाल जा सकता है, मौत तो बाद नाल जाके वरत सकता है। कहने कि किसी ने भी इस गल की हामी नहीं भरी। सारे ही ये आख्या, सारिया ने ये आख्या है कि संसारी कोई पदार्थ नाल लै करके जाया ही नहीं जा सकता। बाणी विच हजूर ने एक थां ते भी कृपा की है, कह लगे पदार्थां नूं नाल लै करके जाण दी ते गल छड्डो, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। मनुख संसार ते अपना शरीर ते लैके आया ही है, पर कह लगे जान लग्या ये शरीर भी नाल लै करके नहीं जा सकता। जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया, वो भी नाल नहीं जाता। तो फिर पदार्थां दी ते गल ही वखरी रही। पर जगत के संसार के लोगों की हालत जेकर वेखीए तो ये फिर कर्म कांडा वहमां भरमां विच इन्ने प्रवृत्त हो गए ने कि नाल जेकर कोई नहीं लै करके गया तो फिर की करते हैं, शराधां के दिनों में भी भोजन प्रशादे ते कपड़े जोड़े ने भी उत्थों तक पहुँच कर जाएंगे। उन्हां दिनां दे विच उन्हां दे नां दी अरदासां करवाउंदे ने भी ये भोजन ये प्रशादे ये जिहड़ा भी उहदे तक पहुँच करनगे। किड्डे वड्डे भुलेखे विच पए हुए। इस गल उत्ते भी कबीर साहब जी ने पूर्ण तौर पर अपनी विचार साझी की है, जिहदे विच कबीर साहब ने जिक्र करते हैं कि जीवत पितर ना माने को मुए सिराद कराही। जिउंदियां जी ते माता पिता की कोई सेवा नहीं की, पर मरण तो बाद श्राद्ध करवाउंदे फिरदे ने। तो खैर कबीर साहब जी विचार अधीन अज के इस पहले श्लोक में वड्डी बख्शिश करते हुए इसे गल नूं समझा रहे हैं कि दुनियावी संसारी कोई पदार्थ मनुख नाल लै करके नहीं जा सकता, पर फिर भी ये सिर्फ पदार्थ इकट्ठे करने विच अपना जीवन का कीमती समा बर्बाद करी जा रहा है। दूजा श्लोक है, मार्ग मोती बीथरे अंधा निक्ष्यो आए। कहने के रब दे गुण परमात्मा की सिफत सलाह ते इस सिफत सलाह तो सारे सुख आनंद मनुख के जीवन सफर विच खिलरे हुए मोतियां की तरह ने। मार्ग मोती भीतरे जीवन सफर दे विच ये शुभ गुण मोती खिदरे पे हन, जगह जगह तो मिलते हैं। अंधा निक्ष्यो आए, पर ये मनुख माया के मोह विच अन्ना होया ते इन्हां कीमती मोती जिहड़े ने इहदा पता नहीं लग रहा, प्राप्त नहीं कर रहा। ते हो की रहा है, जगत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। ये प्रभु मालिक की ज्ञान की प्रकाश की जोत तो खाली है, ते जोत तो बिना ये इस जगत विच संसार विच इन्हां कीमती मोतियां नूं उलंघदा जा रहा है, इन्हां नूं नपदा जा रहा है, बेफिक्र हो करके इन्हां तो अगे लंघदा जा रहा है, इन्हां नूं लताड़दा जा रहा है, इहदी कीमत नहीं समझदा पिया।
ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆ। ਬੇਸਮਝੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬੂਢਾ ਬੰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਭੂਤ ਕਮਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸੌਦਾ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਔਕੜ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂਢਾ ਬੰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਭੂਤ ਕਮਾਲ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, तो अक्सर ऐसा हो जाता है भी ये चंगियां वस्तुआं बाहर छड्ड आउंदा है ते माड़ियां वस्तुआं घर ले आउंदा है। ये विकार अपने घर ले आउंदा है ते निरंकार नूं घर तो बाहर छड्ड आउंदा है। ते जिहड़ा सच नूं बाहर छड्ड आया ते झूठ अपने अंदर ले आया है ते ओहदा ते फिर वंश, ओहदा ते घर परिवार डुबिया ही जाणो, मरे ही जाणो। तां करके कबीर साहब जी सानू भी यही गल समझा रहे ने, बूढ़ा वंश कबीर का उपजो भूत कमाल। हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। घर विच ते ये विकारां रूपी सौदा इकट्ठा करके ले आया, रब दे सिमरन छड़ करके। ते हुण जिसने जबी याद नूं, सिमरन नूं ही छड़ दिता है ते ओ मनुख जीवन में जे सुख दी आस करे ते हजूर बाणी विच किरपा करदे ने कि ओ मनुख इस तरह है जिसने मूल प्रभु मालिक है उसनूं छड़ दिता होवे, त्याग दिता होवे। ते जदों कोई दरख्त मूल तो ही वढ़ दिता जावे, कट दिता जावे ते थोड़े समय बाद ओदियां बाकी टहनियां, पत्ते, फुल फल सारे सुक जाते हैं जदों मूल तो निकल जावे। हजूर पवित्र बाणी विच आखदे ने, पेड़ मुंडाहूं कट्टिया तिस डाल सुकंदे। जिहड़ा दरख्त मुड़ तो ही कट दिता गया है, उहदियां डालियां फिर किवें हरियां भरियां रह सकदियां ने? वो सुक जांदियां ने, उहदे पत्ते सुक जाते हैं। ते रबी सिमरन ये जीवन का मूल है। तो मूल बिना शाखा कत आहे, मूल तो बिना शाखावां टहनियां भी नहीं बनगियां, पत्ते नहीं खिलणगे, फुल नहीं खिलणगे, फल नहीं लगेगा। कबीर साहब जी आखते ने, जिसने रबी सिमरन मूल छड़ दिता है ते घर विच माया मोह पदार्थ लैकर के आ गया है,
तो वो फिर कभी भी सुखी नहीं हो सकेगा, कभी भी आनंद नहीं ले सकेगा, जीवन का रस उसके अंदर नहीं आएगा। हर का सिमरन छाड़ गए घर में आया, माल घर में ते कुछ ले आया, तो फिर कभी भी ये सुखी नहीं होगा, आनंद विच नहीं आएगा। विचार अधीन अज का चौथा श्लोक है, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना दीजै कोए। कबीर साहब ने इस श्लोक विच वड्डी गल नूं साडे नाल साझा कीता, कहन लगे साधु को मिलने जाइए। साधु का अर्थ इत्थे गुरु, साधु का अर्थ किसी पखंडी किसी चोले वाले का नाम नहीं है। इंज कह रही है सत्संगत विच आउणा है, इंज कह रही है गुरुद्वारा साहिब आउणा है। साथ ना लीजै कोई, इनू कई तरह के अर्थ जिहड़े ने सांझे कीते जाते हैं। कोई आखदा विकारां नूं नाल लै करके ना, पर विचार अधीन श्लोक विच कबीर साहब जी कृपा करते हैं, साथ ना लीजै कोई दा भाव आलस ना कर, देरी ना कर। गुरु नूं मिलन जाना है, गुरु के रस्ते ते तुरना है, तो तैनूं देरी नहीं करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। पर मनुख की फितरत यही है कि माड़े काम वास्ते ते कोई आलस नहीं करता, पर चंगे कर्म करने वास्ते बड़ी देरी कर पैंदा, ते कदी ते ये छड्ड ही दिंदा है। जिन्हों हजूर पवित्र बाणी विच आखदे ने, बुरियाई होए शेर, चंगियाई आलक करे। चंगे कामां विच ते आलक करदा है, ते बुरा काम करन दे विच ये शेर हो पैंदा है, तगड़ा हो पैंदा है। तो इत्थे भी कबीर साहब जी आखते हैं, साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजै कोई। गुरु दे दसे रस्ते ते तुरना, ते तैनूं आलस नहीं करना चाहिए। पाछै पाँव ना दीजिए, आगे हुए सो होए। फिर गुरु दे दसे रस्ते ते तुरदियां पिछा नहीं देखना चाहिए। आगे होए सो होए, अगे जो हुंदा है बेफिक्री नाल हो ही जावे। तू बेफिक्र हो करके गुरु के दसे मार्ग ते रस्ते ते तुर, वो तेन जीवन में कभी घाट, कोई कमी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आने देगा। पाछे पाँव ना दीजिए, पैर पिछा नहीं पटना चाहिए। आगे होए सो होए, अगे जो हुंदा है होवे पिया। तो कबीर साहब अज की इस विचार में जो जीवन जाग बख्शिश करते हुए आख रहे हैं, पहले श्लोक को केंद्री भाव कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि दुनियावी संसारी पदार्थ इकट्ठे करदे होया मनुख अपना जीवन का कीमती समा बर्बाद कर बैठता है, पर अखीर वेले सारे पदार्थ छड़ के जाने पैंदे ने। फिर परमात्मा का नाम रूपी कीमती मोती शुभ गुण ये जीवन सफर में थां थां तो मिल सकते हैं, पर यह बेध्यानी ना समझी अज्ञानता के नाल जीवन बतीत करी जा रहा है। तो जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए, ये उन्हां मानक मोतियां गवाउंदा जा रहा है। फिर इन्हें की किया कि रबी सिमरन छड़ करके माइक पदार्थों के मोह नूं घर अंदर लै आंदा है, ते इहदे तो सुख की लालसा करदा है, सुख की आस करदा है, इहदे तो सुख आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो तां करके अखीर विच फिर भगत कबीर साहब जी आखदे ने, जदों असीं गुरु दे दसे हुए रस्ते ते मार्ग उत्ते तुरीए, तो फिर पैर पिछा नहीं पटना चाहिए। मालक आप मेहर करके कृपा करके हर थां ते मददगार बनता है। तो गुरु जिन्हां दा सहाई हुंदा है, मददगार हुंदा है, मालक मेहर करके उन्हां सबना दा ये लोक सुखिया परलोक सुहेला बना दिंदा है। होइयां बेअंत भुलां दी खेमा, समय की समाप्ति है। फतेह नाल शांत पाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।